नमस्कार मित्रों। मित्रों, बहुत सारी वीडियो अप्सरा, यक्षिणी, देवियां, देवताओं की साधना की हमने डाली है और कुछ लोग कर भी रहे हैं और हम करवा भी रहे हैं, जिनको गुरु दीक्षा हमने दी है। इसी श्रृंखला में या यूं कहिए इसी क्रम में हम आज किन्नरी साधना डाल रहे हैं। यानी जैसे यक्षिणी और अप्सराओं की साधना होती है उसी तरीके से किन्नरियों की भी साधना होती है। किन्नरियां ये वही किन्नरियां हैं जो आमतौर पर लोगों में गाया जाता है या बचपन में किताबों में गाया जाता है कि यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता और सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। बंदी जनगुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे और नित्य दिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। यानी किन्नरियों का जो देश होता है बहुत ही रिच यानी धनी होता है। उनका लोक जहां किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती, सोना चांदी हीरे मोती नाच गान और खाद्य वस्तुएं भी जो आप चाहते हैं वह सब उपलब्ध रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक अपने मनोयोग से यानी अपनी साधना के द्वारा नियम का पालन करके गुरु दीक्षा लेकर किन्नरी की साधना कर लेता है तो समझिए उसका हर संभव कोई भी कार्य जो करना चाहता है पूरा होगा। और ऐसा नहीं है कि उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर किन्नरी उसके पास आ जाती है, दिख जाती है या उसको संकेत दे देती है तो वह उसका पूरा कार्य करेगी। किन्नरी ज्यादातर भार्या माने पत्नी रूप में आकर कार्य करना पसंद करती है। परंतु उनकी साधना आपको नदी तट, गंगा तट हो, यमुना तट हो और या कोई बहती हुई नदी हो, उस किनारे पर बैठकर नदी की तरफ मुंह करके मंत्र का जाप करना होगा। मित्रों, 10,000 रोज मंत्रों का जाप करना है। 10,000 का मतलब होता है 100 मालाएं। अगर आप 100 मालाएं रोज जाप करेंगे तो 2-3 दिन में ही वह किन्नरी आपके सामने आ जाएगी और भार्या रूप लेकर आएगी। क्यों? कि जब आप कोई साधना करते हैं तो आपको संकल्प लेना होता है। उस संकल्प में हम हाथ पर जल लेते हैं, जल को साक्षी मानते हैं और जल लेकर हमें रोजाना कितने मंत्रों का जाप करना है और हमें चाहिए क्या, यानी हमें उसका प्रत्यक्षीकरण चाहिए। और इस रूप में यानी आप किस रूप में करना चाहते हैं, बहन, पत्नी, मां या प्रेम का, उस रूप को आपको बोलना होता है। कितनी मालाएं कितने दिन करना है, किस रूप में मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। और वह जल हम जमीन पर छोड़ देते हैं, जहां हमारा दीपक जला होता है वहां 2 अगरबत्ती लगी होंगी, लोबान की धूनी जला दीजिए, आप खुशबूदार कोई धूप बत्ती लगा दीजिए, पुष्प रख दीजिए, कोई मिठाई रख दीजिए, आप दूध से बनी हुई पुष्प रख के आप नदी की तरफ मुंह करके इसके मंत्रों का जाप करें निर्बाध गति से। आपको दीपक उतना भरना है, बड़ा दीपक लीजिएगा कि रात भर वो चले, या फिर अपने पास कुछ घी वगैरह रखें, घी का भी जला सकते हैं या आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। बड़ी ही शांत मुद्रा में आप उसे करते रहिए। अब आप ये कहेंगे कि रात भर हम कैसे करेंगे? रात भर का मतलब ये है कि यदि आप रात्रि की पूरी रात्रि आपको करना है तो 11 बजे से स्टार्ट करिए, 5-5:30 बजे तक करिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, फिर इनका जाने का समय हो जाता है और देवों का आगमन समय होता है। तब आप समझेंगे और उनकी क्रियाओं को देखेंगे। जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो स्वयं आकर बड़े ही प्रेम भाव से वह आपसे पूछेगी कि आपकी क्या इच्छा है। तब आप उसे अंगीकार करिए, स्वीकार करिए कि मैं आपको पत्नी रूप में देखना चाहता हूं, आप मेरे कार्य सभी सुचारू रूप से संपन्न करिए। ऐसा करने से, ऐसा कहने से वह आपके साथ पत्नी रूप में कार्य करेगी और आपको संतुष्ट करके
वह 8 सोने की मुद्राएं आपको देकर जाएगी और फिर आप उससे वचन लीजिए कि जब मैं आपको याद करूं तब आप मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष हों, रात्रि में या दिन में। तो केवल आप उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे और वह आपके सम्मुख हो जाएगी। फिर आपको ही दिखाई देगी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे को दिखाई दे, फिर उससे आप जो कहना चाहें, जो मांगना चाहें या जो आप बात बताना चाहें बता दीजिए, वह सुनेगी और आप उसको सुनेंगे, उसकी बात आपको सुनाई पड़ेगी। तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। परंतु साधना में विशेष तौर पर अपने नियमों का पालन करें, मद्यपान बिल्कुल ना करें, शाकाहारी रहें और अगर हो सके तो आप व्रत भी करें, यानी मिष्ठान खाएं, मीठा भोजन खाएं, लोगों से बात नहीं करें, ज्यादा किसी की निंदा नहीं करें, कुछ सोचे नहीं। सोचना है तो उस किन्नरी के बारे में ही सोचना है। आप जैसी फोटो लगाना चाहें किन्नरी की वैसी लगा लीजिए, उसी रूप में आपको दिखाई देगी, पत्नी के रूप में आपको सर्व आनंद देगी। मित्रों, कोई भी साधना आप जिस रूप में करेंगे उसी रूप में आपको दर्शन देगी, चाहे सपने में दे या प्रत्यक्ष में दे, और उसी रूप में आकर वह कार्य करेगी, बात करेगी। अब आप इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र का उच्चारण आपको रोज करना है, 3, 4, 5 दिन। वैसे 2-3 दिन में आ जाती है, अगर आप एकांत भाव में, श्रद्धा भाव में, ध्यान भाव में 100 माला आप जाप कर लेते हैं। मंत्र बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सरल भाव में है। तो इसका नाम आप मंत्र के हिसाब से देख लीजिए और इस किन्नरी को सिद्ध कर लीजिए। इसका नाम है विशाल नेत्रा। विशाल नेत्रा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी अलग अलग कैटेगरी की है। किसी को मांसाहार चाहिए तो किसी को फलाहार चाहिए। आप ये मत सोचिए कि इस किन्नरी को क्या चाहिए, इसको, उसका मंत्र भी थोड़ा सा अलग रहता है। जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा ही कार्य भी करेगी और आपका भोजन भी मांगेगी। आप उनको प्रसन्न करने के लिए उस तरह का भोजन आप प्रसाद देंगे तो आपका काम होगा। मित्रों, आप करना चाहते हैं तो योग्य गुरु के परामर्श से ही करें, क्योंकि नदी तट पे आपको जब करना है तो आप वहां एकांत पाएंगे तभी करेंगे ना। हो सकता है अनायास आप नए साधक हैं, डर जाएं, क्योंकि गुरु मंत्र में बहुत शक्ति रहती है। गुरु का दिशा निर्देश आप प्राप्त करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। गुरु के मंत्र में बहुत शक्ति रहती है। अब यह आपने कैसा गुरु बनाया है, कुछ इस विषय में, साहित्य के विषय में जानता है, अध्यात्म के विषय में जानता है, मंत्र सिद्धि के विषय में जानता है, साधनाओं के विषय में जानता है, उसको ही गुरु बनाए। आप लोग उस गुरु को ना बना ले जो मुक्ति मार्ग बताता है। मुक्ति मार्ग वाला इन सब चीजों से दूर रहता है, वो तो हर चीज को छोड़ता है। और हम यह बता रहे पकड़ने के लिए, क्यों कि हमको धन भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो उसके लिए तो हमें ये साधना चाहिए जो हमको सब कुछ प्रदान करेंगी। तो इसलिए ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको इनसे रूबरू कराए, इनकी जानकारी मुहैया कराए और आपको सिखाए, तब आप इसे सिद्ध कर पाएंगे। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं 1 दिन में सिद्ध करा दीजिए महाराज। अरे 1 दिन में अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो परी और यक्षिणियां ये सब कहां से आ जाएंगी। पहले अपने आप को संयम में रखना सीखो। आप अपनी बात खुद ही बदल जाते हो, सुबह कुछ कहोगे शाम को कुछ करोगे, तो आप सिद्धि नहीं कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आप करें, उसका लाभ प्राप्त करें। मंगल हो। धन्यवाद।